भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की स्पष्ट शब्दों में निंदा की गई है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद किसी भी देश, समाज या क्षेत्र की शांति और विकास के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई केवल किसी एक का देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद का भी उल्लेख किया गया और इस प्रकार की गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन, संरक्षण या वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। ये संदेश केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। संयुक्त बयान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता दोहराई गई। दोनों देशों ने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आतंकवाद के वित्तपोषण और नेटवर्क पर रोक लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बैठक में केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि रक्षा सहयोग, समुद्र सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, नई तकनीकों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और जापान के बीच बढ़ता रणनीतिक सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, आधारभूत ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत और जापान पहले से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर साथ काम कर रहे हैं। इस बैठक में भविष्य की साझेदारी को और व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।